तक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो बेशक आप वीडियो को कट करके और चले जाइए। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। अब भिन्न के सवाल जानने से पहले ये जान लीजिए भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिनमें ऊपर क्या होता है, अंश, यानी जो ऊपर अंक लिखा रहता है उससे बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा रहता है उससे बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश बोलना है, नीचे वाले को हर बोलना है, और ये जो बीच में लगा होता है एक लंबा सा लाइन, इसे बोलते हैं बटे का चिन्ह। किसका बोलते हैं, बटे का चिन्ह। अब भिन्न का जोड़ और घटाना करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है हर। अंश से मतलब नहीं होता, अंश कितना भी दिया हो, बस हर को देखना है, क्योंकि वही होता है जो हमारा काम करेगा। तो सबसे पहला ट्रिक है कि जब सभी के बटे में एकदम सेम संख्या है, जैसे देखिए अब इसके हर में भी 13 है, इसके हर में भी 13 और इसके हर में भी 13 है। जब सभी के हर में 13 होता है तो 13 को आप ले लीजिए कॉमन, 13 कॉमन हो गया। अब ऊपर की संख्याओं को जोड़ दीजिए, जैसे 4 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 जाएगा। अब 11 में जोड़ दीजिए 9 को, 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और ये 20/13 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा सबसे पहला ट्रिक है। आपको 3-4 स्टेप में नहीं जाना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर बटे में हर समान है, हर को कॉमन ले लीजिए और ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब दूसरा केस हमारा है कि अगर बटे में ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, जैसे 5 का 7 से कोई मतलब ही नहीं है, न तो 5 7 से कटेगा ना 7 5 से कटेगा, और दुनिया में ऐसी कोई संख्या भी नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को काट सके, इसलिए इनका हमें करना पड़ेगा तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले हम हर बनाते हैं। हर बनाने के लिए 5 का 7 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो 5 7 कितना होता है, 35, ये लिख दिए 35। अब ऊपर का हमें अंश बनाना है। अंश कैसे बनेगा, अब 3 का मल्टीप्लाई करिए 7 में, तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगा लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। बस अब इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 21 में जोड़ेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 31, 31 बोलते हैं, और ये कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये किस लिए था, जब आपके हर ऐसे हों जिनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। अब तीसरा केस देखेंगे कि हरों का आपस में थोड़ा सा संबंध है। अभी 4 के पहाड़े में 14 तो नहीं आता, मतलब ये वाला संबंध नहीं है, तो संबंध कौन सा वाला है, अब देखिए ये 4 सम संख्या है और 14 भी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर। 4 भी 2 से कट रहा है और ये 14 भी 2 से कट रहा है। जब दोनों संख्या 2 से कट रही है तो कुछ ना कुछ तो संबंध है। अब करना क्या है, अब इनका लेंगे हम एलसीएम, 14 का और 4 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये 4 और 14। सबसे पहले इन्हें हम काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये और 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2। अब 7 नहीं कटा, 7 को सेम उतार देंगे। फिर अब कटेगा 7 से, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 28। तो हमारा हर निकल के आ गया है 28। अब देखिए अंश कैसे बनाएंगे। अंश यहाँ पर कितना लिखा गया है, 3 लिखा है ना। चलिए अब इसके बटे में कितना है 4, लेकिन यहाँ पर बटे में कितना है 28, कितना है 28। अब इस 28 को 4 से डिवाइड करिए, जितना आएगा इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 सत्ते 28 होता है, यानी कि 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 त्रिक 21, 21 को लिख देंगे यहाँ पर। हमने किया क्या है, ये जो बड़ा वाला हर है ना जो एलसीएम लेने के बाद आया है, इस छोटे वाले हर से डिवाइड कर दिए हैं, और जितना है कितना 7 आया, तो 7 का 3 में गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर अंश क्या है 5 दिया गया है, 5 लिख लिया हमने। बटे में कितना है 14, लेकिन यहाँ बटे में कितना है 28। 14 से कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना, यानी कि 28 में 14 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। बस यहीं से आपका काम खत्म होता है। अब करना क्या है, बटे में 28 है, 28 लिख दीजिए। अब 21 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे मुश्किल सवाल यही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि चौथा केस है। चौथा केस क्या है कि जो पहला वाला हर होगा, चाहे ये वाला हर हो चाहे ये वाला हो, बस एक दूसरे के गुणज होंगे। जैसे 4 के पहाड़ा में 8 आता है, अब यहाँ 16 लिखा होता, 32 लिखा होता, 64 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, बस ये 4 के पहाड़े में डायरेक्टली आना चाहिए। अब अगर ये 4 के पहाड़े में, जरूरी नहीं क्या 4 है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बटे में 3 दिया होता, इधर 6 दिया होता, या इधर 9 दिया होता, 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो जो बड़ी संख्या होती है ना वही हमारी हर हो जाती है। अब 4 के पहाड़े में 8 आ रहा है, तो 8 हमारा बन जाएगा हर। 8 को हमने हर बना लिया। अब कहानी देखिए क्या होता है,
यहाँ पर लिखा है 3, कितना लिखा है 3। अब इसके बटे में है 4, लेकिन यहाँ पर बटे में 8। अगर इसको ऐसे उतार देते तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। तो 8 को डिवाइड कर लिए 4 से, तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, 4 दूनी 8। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 3 में, तो 2 3 हो जाएगा 6 और प्लस। अब यहाँ पर 5, अब 5 के बटे में भी 8 है और 8 के बटे में भी 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे 5 को रख सकते हैं। चलिए अब ऊपर की संख्या को जोड़ लिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 11 बटे में 8। इस प्रकार से भिन्न के जोड़ में कोई भी सवाल हो, कितने भी अंकों का हो, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बस ये 4 ट्रिक फॉलो करिएगा। पहला क्या था, अगर हर एक समान है तो हर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और ऊपर की संख्या को जोड़ दीजिए। अगर हर ऐसे हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तिर्यक गुणा करना है। हर बनाने के लिए हर का हर में गुणा करेंगे, और अंश बनाने के लिए पहले का अंश तो दूसरे का हर और दूसरे का अंश तो पहले का हर। तीसरा केस है जब ऐसे सवाल हो कि उनमें डायरेक्टली कोई संबंध ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी न किसी संख्या से आपस में कट रहे हों, तो उनका हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद अंश और हर को बना करके हल कर लेते हैं। चौथा केस कौन सा है कि जब एक हर दूसरे हर का गुणज होता है, यानी कि इसके पहाड़ा में ये आ रहा हो, उस केस में करना क्या, जो बड़ी संख्या होती है वो बन जाती है हर, और उसी के अकॉर्डिंग हम अंश बना करके हल कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं भिन्न का घटाना। तो जिस प्रकार से भिन्न का जोड़ 4 नियम को फॉलो कर रहा था, उसी प्रकार से भिन्न का घटाना भी उन्हीं 4 रूल्स को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक समान है, 5/7 माइनस 2/7, दोनों में हर एक समान है, तो करेंगे क्या, हर को ले लेंगे कॉमन, यानी कि बटे में आ जाएगा 7। अब इस 5 में से 2 को घटाना है, यानी कि 5 माइनस 2, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 3/7। इस प्रकार से अगर ऐसा सवाल दिया है तो इस प्रकार से आंसर निकाल लेंगे। दूसरा सवाल क्या देके रखा है, 8/5 माइनस 2/3। अब इनके जो हर है 5 और 3, कोई संबंध नहीं है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, इसलिए करना क्या पड़ेगा, इनको करना है अब तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं हर, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 5 3 15, ये बन गया हर। अब अंश कैसे बनाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 8 3 24, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 2 पंजे 10। अब चलिए घटा लीजिए, 24 में 10 घटाएंगे तो आएगा 14, और बटे में 15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा केस क्या है कि उनमें डायरेक्टली कोई संबंध ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ संबंध होता है। जैसे यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा है। अभी 8 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता है, लेकिन 2 से 8 भी कट रहा है और 2 से 10 भी कट रहा है, इसलिए इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 और 10 का सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4। अभी 5 नहीं कट रहा, इसको हम सेम ऐसे उतार लेंगे। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और ये 5 अब भी नहीं कट रहा है। अब ये 5 नहीं कटा था तो ये 5 कटेगा 5 से ही, तब 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इनका एलसीएम कितना निकल के आया 40। अब देखिए ऊपर का अंश क्या लिखा गया है 7, और बटे में कितना है 8, और यहाँ के बटे में 40। अब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 40। अब 40 को 8 से भाग करिए तो कितने बार जाएगा, 8 पंजे 40, कितना आएगा 5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई कर लिए 7 में, तो 5 सते 35, यहाँ पे हो गया 35, और ये माइनस का साइन। यहाँ पे लिखा है 3 और यह बटे में 10। अब यहाँ बटे में 10 और यहाँ बटे में 40। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जा रहा है, 10 चौके 40, 4 बार, यानी 4 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौके 12। इस प्रकार से 35 माइनस 12/40। अब इसको घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, और बटे में 40। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। चौथा केस क्या है, 5/6 माइनस 3/12। बात करनी हर की, अंश से मतलब ही नहीं, कुछ भी अंश दिया हो, लेकिन हर एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं। 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि इसका गुणज है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी एलसीएम। बड़ी संख्या कौन है 12, 12 एलसीएम हो गया। अब देखें
5 के बटे में 6 लिखा है और यहाँ बटे में 12 लिखा है, तो 6 से कितने गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा। तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 और माइनस में 3 के बटे में 12 और यहाँ भी बटे में 12, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 3 रख लीजिए। अब करना क्या है, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा और बटे में 12। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, आप वीडियो को यहीं पे पोस्ट करके कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर समझ नहीं आया है। आगे हम देखेंगे भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। दुनिया का सबसे सरल काम है भिन्न का गुणा करना और उससे भी सरल काम है भिन्न का भाग करना। तो क्या है ना कि भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग में हमें अंश और हर से मतलब ही नहीं होता, बस ऊपर का ऊपर से गुणा करना है और नीचे का नीचे से गुणा करना है, चाहे कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, ऊपर हो गया 10, अब 7 त्रिक 21, बस काम खत्म, आंसर आ गया। इसका देखिए 8 का गुणा 4 से, 8 चौको 32, 5 का 9 से, तो 9 पंजे 45, खत्म, आंसर आ गया। इतना इजी होता है भिन्न का गुणा करना, यानी कि भिन्न का जोड़ और घटाना जितना टफ होता है उससे कई गुना आसान होता है भिन्न का गुणा करना। अब देखिए भिन्न का भाग करना किस प्रकार से आसान होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 7/6 भागे 5/4। हम मान लेते हैं कि भाग करना टफ है, क्या मान लेते हैं, भाग करना टफ है, लेकिन गुणा करना हलवा है। गुणा करना क्या है, हलवा। तो अगर हम इस भाग को गुणा के रूप में कन्वर्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा। तो जो पहला संख्या लिखा है ना 7/6, यह कुछ भी लिखा हो लेकिन पहले वाले को आपको रखना है स्थायी। जैसे 7/6 लिखा है, इसे हम 7/6 ही रखेंगे, ठीक है। बस ये जो भाग है ना इसका उल्टा कर देंगे, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। ये लीजिए, हमने भाग का उल्टा कर दिया गुना, अपने मन से कुछ भी। अब इसको हम क्या किए हैं, गुणा में कर दिए, तो इसके बाद जो संख्या लिखी है ना उसे भी पलटना पड़ेगा। अब ये लिखा है 5/4, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। क्योंकि हमने भाग को चेंज किया गुणा में, तो इसके बाद की संख्या भी चेंज हो गई उल्टा, 5/4 का 4/5। अब तो इजी है ना, अब तो सीधे गुणा करना है, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, तो 7 चौको 28 और बट्टे में 6 पंजे 30। ये हो गया आपका आंसर। अगर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, जैसे 14 दूनी 28 हो जाएगा और बट्टे में 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 14/15 हो जाएगा। जितना छोटा आप काटना चाहे उतना काट सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ लिखा है 8/9 भागे 2/3, ये भी भाग है, इसे भी गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 8/3 को पकड़ के आपको रखना है 8/9 ही, ठीक है। 8/9 को 8/9 ही रखेंगे। अब ये भाग है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गुणा। इसको उल्टा कर दिए, इसके बाद की संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा, 2/3 का हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब करिए गुणा, 8 त्रिक 24 और बटे में 9 दूनी 18। इस प्रकार से भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, आपके हर एक समस्या का सलूशन दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।